कोई सनातनी सिस्टर है शायद, अच्छा देख लेते हैं। राधा। चलिए। नहीं सर, सिस्टर नहीं, ब्रदर है। नाम तो फिर जी यार ब्रदर्स वाला लिखे ना। नहीं, राधा माधव तो कृष्ण जी को किसी भी से बोलते हैं, राधे कृष्णा। अच्छा राधे चलो ठीक है। हाँ चले जी, कोई ठीक बात है सर, नहीं जी, नो चलिए। प्रॉब्लम। हाँ सर, अच्छा भाइयों को सर, भी दे थोड़ा मौका। कोई बात नहीं जी, वेलकम जी, वेलकम। आप जी, तशरीफ लाए। कैसे हैं सर, ठीक है? ठीक है, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अमर भाई आपका माइक नहीं ठीक, या नेट है या माइक है। नेट नेट लग रहा है मुझे तो। लगता है कि या नेट है या ठीक करो भाई, बहुत जरूरी है भाई आपका होना। बिल्कुल जी, बिल्कुल आमिर भाई, आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। काइंडली इसको ठीक करें यार। ठीक है जी, बिल्कुल राधा भाई कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। सर अच्छा। मैं मतलब बात, मेरे को ये अभी ज्वाइन किया था, तो एक्स नातनी जो एक सिस्टर थे, उनका ये नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा मैंने अच्छा, कहा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई ऐसा गुण बताएं राम जी के अंदर जिसकी वजह से वो पूजने लायक हो। वो गुण बताना है जिसकी वजह से मजबूर हो जाता है बंदा कि राम जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। वो एक गुण बता दें, वो सुन रही है। राम जी का सर पुरुषोत्तम थे वो, जो अपने मर्यादा को मानते हुए अपने परिवार के मतलब आदर्शों को फॉलो करते थे, अपने बाप के हुक्म को या उसको। अच्छा ठीक है, एक बात तो हम्म, ये कि आपने कहा वो पुरुषोत्तम थे। हम्म, पुरुषोत्तम की आपने खुसूसियत बताई कि वो अपने माँ माँ बाप की बात मानते थे, ठीक या है, कोई ठीक है। और भी बात, कोई और भी नहीं सर, बात है जैसे इसी माँ बाप की। नहीं, अगर हमारे लिए हम अगर पुराने ऐतिहासिक उसमें देखें, सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। तो चले जब ठीक है, आप वो तो अपने फिर माँ सारे बाप का ही पुरुषोत्तम हो हुक्म, गए ना जी। नहीं एक सर, मिनट सारे दीजिएगा नहीं राधा है भाई। सर, सारे नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा फर्क कर देता हूँ ना। हाँ जी, देखें, हाँ, अगर आपको ये गलतफहमी होगी कि राम जी अपने माँ बाप की बात माना करते थे, तो ये आपकी गलतफहमी है, वो मैं दूर कर देता हूँ जल्दी, ज्यादा हाँ, देर नहीं लगेगी उस पर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पुरुष आज भी मौजूद हैं जो अपने माता पिता की बात मानते हैं। मैंने कई पुरुषों को देखा है, मैंने हम्म, कई पुरुषों को देखा है कि उनकी लाशें वापस आई हैं। वो माँ हम्म, बाप के सुख और सुकून और चैन के लिए बाहर चले गए, मुल्क छोड़ के चले गए, ताकि उनके माँ बाप, उनकी फैमिली बेहतरीन अंदाज से जिंदगी गुजार सके। उनकी लाशें वापस आई। तो ठीक है अगर सर। पुरुषोत्तम होने का म्यार माँ बाप की बात मानना, उनकी सेवा करना है, तो फिर तो हम्म, बेहतरीन पुरुषोत्तम हमारे सामने आज भी मौजूद है। हमें चाहिए फिर उनको पुरुषोत्तम कहें, पहले जो गुजर चुके हैं वो गुजर चुके हैं। नंबर ठीक है। वन ये। हम्म, तो अब मुझे बताएं कि दलील यही रहेगी आपकी या दलील बदलेगी? अगर आपकी नहीं दलील सर, यही है अगर देखो, तो मैं आपको आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। अगर आपकी दलील ये है कि राम जी माता पिता के बड़े फरमाबरदार थे, तो आप हम्म, गलती पे हैं। मैं ये आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूंगा बड़े प्यार मोहब्बत से। अच्छा सर, अब आप ये देखो, अगर हम पुरुषोत्तम को पहले कंसीडर करें, आप कह रहे हो कितने बच्चे हैं ऐसे जो अपने माँ बाप के लिए जीते हैं, ठीक है। ठीक है, आप उनकी पूजा करो, कौन रोक रहा है आपको? कहीं ऐसा लिखित नहीं है कि आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। पहली चीज, चले पूजा फिर क्या ठीक है? है। अगर पूजा का ये म्यार है, अगर आपके नजदीक पूजा का ये म्यार है, तो राम जी के दौर में भी यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने माता पिता का बड़ा ख्याल रखते थे। राम जी ने ऐसे लोगों की पूजा की है? सर राम जी तो शिव की पूजा करते थे, तो शिव शिव स्थापित किया था, राम शिवलिंग। जी तो बंदे बंदे की, वो दूसरी बात करें तो वो तो बंदे बंदे की पूजा करते थे। वो तो वो रिस्पेक्ट ही देवताओं की करते थे पूजा सर, करते पूजा थे। नहीं, रिस्पेक्ट। कौन से देवता नहीं, की सर? पूजा पूजा आपको साबित कर देंगे कि पूजा किया करते थे, और नहीं विष्णु नहीं की नहीं सर, किया करते थे, और हाँ दीगर शिव की। दीगर देवताओं की वो पूजा देव किया कौन से करते थे। देवता सर, कौन से देवता? सर थोड़ा सा मुझे मुझे बात रखने देंगे? आपकी हाँ वो जी, हाँ बात जी। गई अब भाड़ में कि पूजा युग वो होता है जो अपने माता पिता का ख्याल रखता हो। तो मैंने ये कहा कि राम जी के दौर में जो लोग पूजा करते थे, अपने माता पिता की खिदमत और सेवा किया करते थे, तो राम जी ने भी पूजा की है। इसका जवाब पता क्या था? इसका हम्म, जवाब ये नहीं था जो आपने दिया। जवाब ये था कि किया करते थे, या इसका जवाब था नहीं किया करते थे। अगर किया करते थे तो उसका सबूत दे दीजिए। किसकी पूजा? राम जी तो, हमने तो ये बोला है कि शिव की पूजा करते थे वो। आप कह रहे हो देव की भी पूजा करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कौन से देव की? सूर्य देव की, तो और भी सूर्य तो देवों की नेचुरल पूजा। एलिमेंट है सर, नेचुरल एलिमेंट है, हम भी करते हैं नेचर को, हम भी सूर्य को जल देते हैं सुबह को, चले तो फिर सोर्स ऑफ एनर्जी है ये ना बात सर। बात और तरफ चली जाएगी। अब आपने ये बताना है कि आपने राम जी में सिर्फ एक गुण बताया कि वो हम्म, माता पिता का बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ा कहना मानते थे। आपको पता है कि हम्म, राम जी के पिता, जब राम जी घर से निकल रहे थे, तो वो कह रहे हम्म, थे मैं मर जाऊंगा, हम्म। मेरी जान निकल जाएगी, राम मत जा मुझे छोड़ के। तो राम जी ने तो कोई ठीक है। ख्याल नहीं किया। हाँ तो सर, ये आप प्रेजेंट थे वहां उस समय जब ये बात हो रही थी?
जी, आप प्रेजेंट थे। हाँ, आप नहीं प्रेजेंट थे शायद। मैं तो कह ही नहीं रहा ना राम को जी, कि वहाँ पर एक परमात्मा है राम। देखिए, मैं तो ये आपका क्रिएटर सवाल को भी बड़ा अच्छा है। कंसीडर नहीं कर रहा। आपका सवाल बहुत अच्छा है राधे भाई। एक मिनट आप मुझे दो, एक लाइन मैं डालने दो जवाब ना। दे देता हाँ, एक लाइन मैं डालने जवाब दो। दे हाँ, मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल जवाब दे दे देना। देता हूँ। सिर्फ एक लाइन डालने दो, सिर्फ एक लाइन। जी। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे इस चीज पे डिस्कशन। बट जैसे आप कुरान को मानते हैं, राइट? कुरान में आपको ये चीज देखें बोली है कि आप मानो। राधे नहीं, भाई, बैसाखी देखें नहीं जी, बैसाखी नहीं सर, बैसाखी राधे नहीं भाई, अच्छा है चलो, जी। आप इस्लाम को छोड़ो, आप अपना नहीं कुछ गलत सुनना चाहते हो तो राधे भाई ठीक है, 1 तो मिनट रुक जाएं, नहीं 1 नहीं, मिनट रुक बैसाखी जाएं। नहीं ना जी, बैसाखी नहीं है राधे जी। भाई 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक अच्छा, जाएं। ठीक है, हमारी ठीक। सनातनी सिस्टर, एक्स सनातनी सिस्टर हमें सुन रही हैं। हम्म। एक्स सनातनी सिस्टर, देख लिया जी, ये हाल है कि एक चीज का दावा किया। मैंने कहा कोई और भी है, नहीं बता तो सके। सर एक बोलने नहीं दे बताइए। रहे ना, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप सर पहले अपना पॉइंट रख लो। मैंने तो माइक मैं दोबारा दे दूंगा, माइक आपके हवाले कर ठीक, दूंगा। मुझे जस्ट 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दें। ठीक, ठीक आपको है। मैं 1 मिनट पूरा दूंगा, अब आपने उस बात पे रहना जो दावा आपने किया था, या राम जी के पुरुषोत्तम होने के लिए कोई और भी सबूत है। तो हमारी सर बहनें बात जो करेंगे, यहाँ, करेंगे। यार 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, मैं उनसे मुखातिब हूँ। देखें ठीक। सिस्टर, हमने वो सवाल जो आपने कहा था, ये हमारा भी सवाल था, और ये हम कब से पूछते आ रहे हैं। ये हमारे भाई तशरीफ लाए हैं, इनको आपके सामने समय दिया, तो इन्होंने बात को घुमा के कुरान के ऊपर बात करना चाहते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये आंसर क्वेश्चन सेशन में तशरीफ लाएं, और इनको लगता है ना कुरान मजीद में कोई ऐसी बात है, कोई एतराज ऐसा है जिससे कोई मुसलमानों के दिल भटक सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में आए। वो इस्लामिक अवेकनिंग पे हो, वो कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पे हो, वो आवाज हक लाइव पे हो, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाइदी साहब के चैनल पे हो, तो ये मौका इनको मिल जाएगा। ये किसी भी चैनल के ऊपर जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो, ये आके तो इस्लाम के ऊपर एतराज कर सकते हैं। इसलिए आप ये बैसाखी ना लीजिए, आपको पूरा मौका देंगे। उस दिन आपसे सनातन का नहीं पूछेंगे, आप पूछ लीजिएगा इस्लाम का। अब आप अपनी उस बात के ऊपर रहते हुए ये दावा करें कि राम जी अपने माता पिता के बड़े फरमाबरदार थे, जस्ट इसी वजह से पुरुषोत्तम थे, पहले ये बता दें, या कोई और भी वजह थी? अगर कोई और वजह थी तो मैं पहले उसको डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर तो नाफरमान क्या हत्यारे साबित हो जाएंगे अपने पिता के। ठीक है सर, मैं बोल लूं? जी बोलिए। ठीक है, पहले तो हमने बोला कि वो अपने माँ बाप का कहना मानते थे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, वो अपने पत्नी के लिए उन्होंने जो भी एक्शन लेने थे, जब उनके ऊपर संकट आया उन्होंने वो एक्शन लिया, एक पति का धर्म निभाया उन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो हमारे एक पूर्वज हैं, राम कृष्ण, जैसे आपके मोहम्मद है, जीसस है, सो ऑन, ठीक है। हमारे लिए भी वो उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने आपके पूर्वज आपके लिए होंगे। तो मेरा ये है कि अगर आप उनको नहीं मानते, ठीक है, मत मानो, लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट बस करने का भी तो कुछ ऐसा वो नहीं है ना। ठीक है राधे भाई, आपने 3 चीजें रखी, और चौथी चीज आपने रखी कि आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, मैं तीनों बातों के हवाले से पहले आपसे जानना चाहूंगा और इस बात को जायजा लेना चाहेंगे। एंड पे आपकी इस बात के ऊपर अगर आपको कोई तकलीफ मुझसे पहुंची होगी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। आपने फरमाया माँ बाप का कहना मानते थे, बीवी के लिए जो करना चाहिए था वो किया, और तीसरे नंबर पे क्या कहा था, मेरे जहन से निकल गया। तीसरे नंबर में मैंने बोला था कि पूर्वज, हाँ, हमारे पूर्वज रहे हैं वो, तो उनको हमारी पूर्वज रिस्पेक्ट देना हमारी संस्कृति है वो। चले ठीक है, पूर्वज को पूर्वज जस्ट पूर्वज का होना जो है वो पूजा लायक तो नहीं ना बनाता। तो जितने पूजा पूर्वज हैं क्या सब होती है पूजा? सर आप अब एक्सप्लेन कर सर दें अब थोड़ा। 1 मिनट रुक जाए ना, 1 मिनट रुक हाँ, जाए, ठीक है। जस्ट 1 मिनट दे दें। देखिए मैंने आपको पूरा चांस दिया, जहां पर अच्छा आपने ठीक है, पॉइंट हाँ, रखे वहां सॉरी, पर आप मैंने कैरी आपसे ऑन माइक करें। लिया। ठीक है, ठीक है। देखें, माँ बाप का कहना मानना और बीवी का ख्याल रखना। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, आप सब अपने इर्द गिर्द देखें, जिनकी पत्नियां जब बीमार होती हैं या उन पे जब कोई मुसीबत आती है तो पति उनके साथ खड़े होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इस चीज को देखें, गौर करें, तो कोई शायद कोई चले मैं परसेंटेज बढ़ा लेता हूँ आपका करके, कि 10% शायद लोग ऐसे हों, हालांकि है नहीं, जो अपनी पत्नियों का ख्याल ना रखते हो। 10% मैं ले लेता हूँ कि हो सकता है आमिर भाई आपका लोगो, तो 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने पत्नियों का ख्याल नहीं रखते, यानी कि उनके पास जो सोर्स है उनके अंदर रहते हो, जो उनके बस के अंदर है। मेरे ख्याल से तो 90% से ज्यादा लोग जो है वो पत्नियों का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उनकी तकलीफों के अंदर उनका साथ देते हैं, और माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। तो इस लिहाज से तो फिर सारे पूजने योग्य हो गए। तो राम जी की ये कोई खास बात नहीं आपने बताई। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये दो पॉइंट, क्योंकि वो पूर्वज होना तो लाजमी नहीं है, ये अलामत तो नहीं है किसी का, ना ही बीवी की खिदमत करने वाला या बीवी की सेवा करने वाला, उसकी पीड़ा को दूर करने वाला शख्स पूजने योग्य हो सकता है। ये तो असूल ही गलत है।
अब ये कि माँ बाप का कहना मानने वाला वो भी गलत हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास तो ऐसा कोई सबूत है भी नहीं था। अब ये जो दो चीजें आपकी रह गई थी, तो बीवी को जिसके साथ वादे किए थे राम जी ने साथ निभाने के, जिसकी गवाही देवताओं ने दी थी, उसको जब वो गर्भवती थी, बच्चों वाली थी, उसके पेट में बच्चे थे, तो राम जी ने उस वक्त उसको छोड़ा और उसकी फिर खबर न ली। ये ख्याल रखा है, ये बात भी गलत साबित हो गई। दूसरी बात आपने कहा माँ बाप के बड़े फरमाबरदार थे। माँ रोती रही, बाप रोता रहा, भाई ने पांव पकड़ लिए कि राम ना जा। लेकिन राम जी अपनी जिद पे अड़ गए और उन्होंने बाप की हत्या का कारण बने, माँ की नाफरमानी की, नहीं कहना माना और चले गए। भाई पांव पड़ गया जाके कि राम वापस आ जा, नहीं वापस आए। तो कौन सा कहना, माँ बाप तो उसकी वजह से पिता की हत्या होगी और उसने कहा, पिता ने कहा कि राम मैं मर जाऊंगा और वो सच में मर गया, मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना जा। लेकिन राम जी तो चले गए। यानी कि जो दो म्यार आपने रखे थे कि माँ बाप का बड़ा ख्याल रखते थे, कहना मानते थे और बीवी का बड़ा ख्याल रखते थे, ये चीजें भी राम जी में नहीं है, अफसोस के साथ। हालांकि एक आम इंसान के अंदर भी होती हैं। तो ये चीजें तो सनातनी सिस्टर आप सुन रही हैं। अब हमारे भाई का जवाब फिर से एक दफा इन्हें मैं काउंटर का चांस दूंगा, ये करें क्या, मुझे चैलेंज कर दें, ये जो रेफरेंसेस जो बातें मैंने कही हैं मैं ये दिखा दूंगा। सर मैं बोलूं? जी सर, आपको हाँ जी, तो ठीक है। पहली चीज तो ये है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। आप कह रहे किसी की बीवी बीमार हो तो पति साथ देता है, तो बीवियां पूछती हैं, हमारी संस्कृति में बीवियां अपने पति को पूछती हैं, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर घर में आपके क्लेश चल रहा है, ठीक है, राम जी आप कह रहे हो चले गए, उन्होंने अपने बाप का ध्यान नहीं रखा, आपके घर में क्लेश है, हम सारे ह्यूमन फॉर्म्स में है उस समय, राइट? राम जी ह्यूमन थे, हम उनसे कोई ऐसा वो नहीं कर सकते कि वो उन्होंने जो एक धरती क्रिएट कर दी, वो एक ह्यूमन फॉर्म है और हम उनसे एक्सपेक्टेशन भी ह्यूमन फॉर्म एंड ह्यूमन नेचर वाली ही रखेंगे। हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, हम देखते ह्यूमन को है और उनसे एक्सपेक्टेशन हम उस परमात्मा की कर देते हैं कि, और फिर जब वो मैच नहीं होता है देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। दैट इज नॉट फेयर। अब आप राम जी को ह्यूमन देख रहे हैं, आपके घर में क्लेश चल रहा है, भाई लड़ रहे हैं, आपकी माएँ लड़ रही हैं, भाई इसको राजगद्दी दो, हमारे घरों में क्यों नहीं होता? अब बंदा एक भाई छोड़ के चला जाता है कि यार मेरी वजह से क्लेश हो रहा है ना, दफा हो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में भी। ठीक है। आप कह रहे हो कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझे नहीं पता है कि आपने कौन सा तराजू रखा हुआ है जिससे आप तोल के कह रहे हो गलत है। आपका अपना तराजू होगा आपके अकॉर्डिंग, दैट्स फाइन। हमारे अपने होंगे हमारे लिए। तो आप इस चीज को डेफिनेटली गारंटी गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि हर किसी की जो मेंटल लेवल है, सोचने का नजरिया है ना, वो डिफरेंट है। आप कह रहे हो रेफरेंस दे देंगे, सर कितनी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि स्क्रिप्चर्स जो हिंदुइज्म के हैं, जो बहुत पुराने हैं, उसमें करप्शन हो सकती है। हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स कभी ये कहते ही नहीं है कि हमारे में करप्शन नहीं हो सकती, इवन दो कुरान कहता है। ठीक है। और सनातनी सिस्टर शर्मा सिस्टर सुन रही है ना जी आप? जी बहुत शुक्रिया जी, सॉरी कैरी ऑन जी। जी बिल्कुल, ये याद आप मैंने वैलिडेशन के लिए मत पूछें, आई डोंट नो उनका क्या बिहेवियर। नहीं आपसे नहीं ना, ये बात आपसे नहीं ना की राधे भाई। आपको देखें मैंने माइक दिया, मैंने एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा रख लें यार, जो आपके दिल में है, रेफरेंस भी आपके पास कोई नहीं, किताबें भी आपकी बदल गई, राम जी से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए, वो एक कुरैश थे, एक आम इंसान थे, तो फिर इतने पुराने इंसान को लाजमी आपने पूजा युग कर बनाना है, फिर जो इस वक्त कुरैश मौजूद है उनको पूछ लें। तो अच्छा, राम जी की संस्कृति है ना, हमारे कल्चर की, हम अपने पूर्वजों का नहीं भूल सकते हैं ना सर। राधे भाई मैं मजीद आसान कर देता हूँ, ऐसा करें कि राम जी का आदेश दिखा दें। उन्होंने कहा था कि ऐसा करें कि मुझे पूजना शुरू कर दीजिएगा, मेरे जाने के बाद ना मेरी मूर्तियां बना के मेरी पूजा शुरू कर दें। सर उन्होंने राम जी ने कहा होगा कि मुझे पूजो, वो क्यों कहेंगे? तो फिर आप क्यों पूज रहे हैं जब उन्होंने कहा ही नहीं? मुझे ये बता दो, पूजा क्या होती है? पूजा करना अपने, अगर आप ये भाई बैठे हैं पीली पगड़ी में, मतलब पीली टोपी में, मैं इनसे मिलता हूँ, मैं इन्हें नमन कर दूं, ठीक है, इन्हें नमस्ते कर दूं, मैं बोलूं भाई मेरा काम कर देना। चले यही चीज कही हो अली भाई, यही चीज कही हो, यही कही हो, जो ये कह रहे हैं ना, जो ये कर रहे हैं ना, इसको कह रहे हैं ना पूजा ऐसे होती है वैसे होती है, जो ये कर रहे हैं ना इस वक्त मंदिर में, बस यही साबित कर देगा उन्होंने कहा हो। बस चलें सर, एक सेकंड, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप इस्लामिक अवेकनिंग जी आप बोल रहे हैं प्लीज। देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो ये पूजा की आपने डेफिनेशन की ना कि ये पूजा होती है, मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा था पूजा क्या है। देखें मैं बता देता हूँ, आपने साथ में बताना शुरू कर दिया ना कि ये पूजा होती है। अली भाई सॉरी, मेरी आवाज आ रही है अली भाई? सॉरी जी आ रही है अली भाई, आवाज आ रही? अली भाई मैं ये कह रहा हूँ, पूजा की ये डेफिनेशन होती है, पूजा की वो होती है जो ये कर रहे हैं ना पूजा,
जो ये कर रहे हैं इसको सिद्ध करें बस। बिल्कुल कि ये मूर्ति बना के उसके सामने झुकना, उसकी उससे मांगना, उसके सामने दुआएं करना, ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? आपके अकॉर्डिंग गलत होगा, नो डाउट। आप इसमें जेन्युइनली गलत क्या है, आप ये बताओ। सवाल ये नहीं है, सॉरी अली भाई, मादरत मैं टोक रहा हूँ, बड़ी मजे की बात। सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है जो ये कर रहे हैं क्या ये राम जी ने कहा था या नहीं? गलत सही की तो बात ही नहीं कहा जी। थैंक यू जी। साथी सिस्टर सुन रही हैं तो, लेकिन हमारे पास इतनी आजादी है हिंदुइज्म में कि हम कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं, हमें नहीं है रोक टोक किसी चीज की। जी आप ठीक फरमा रहे हैं राधे भाई, ये इतना प्यारा आपने पॉइंट कहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सनातन धर्म के अंदर इजाजत है कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं, वो भले किसी की माता के साथ हो, भले भगवान की पत्नी के साथ हो, भले किसी लड़की के साथ हो, भले क्या कह रहे हो, पॉइंट पे बोलो। पॉइंट पे कह रहा हूँ ना कि आप सही कह रहे हैं कि ऋषि का जब दिल आ गया ना जी, या किसी भगवान का दूसरी देवी के ऊपर दिल आ गया तो आप कर सकते हैं सब कुछ। सनातन इस बात की इजाजत देता है। कहानी किससे है सर? कहानी किससे है? तो फिर आपके पास है ही कहानियां किससे, जिनकी ये मूर्तियां बनाई हुई हैं, फिर है ही वो कहानी किस्सा है, तो फिर ठीक है, पूर्वज है, साबित कर दें। क्या राम जी को साबित करेंगे वो हमारे पूर्वज? अली भाई जस्ट पूर्वज रह गया जी। ले जी अली भाई, सॉरी मेरी अगर आवाज आ रही है। अली भाई जबरदस्त जगह पे आप ले हैं, मैं चाह रहा हूँ पब्लिक को साथ साथ पता चले जी। सिस्टर्स, सनातनी सिस्टर्स सुन रही हैं, ज्वाइन थी हमारी, सुने जी। नंबर 1, मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध नहीं हो पाए, जो पॉइंट रखे उस पर सवाल। दूसरा, ठीक है, अपना शास्त्र साइड पे हो गए। अब आखिर में रह गया पूर्वज। ले जी, मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूँ, श्री राम का अस्तित्व आर्कियोलॉजिकली ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सिद्ध करते हैं, वो एग्जिस्ट करते थे। इतनी सी बात है, ये कर दें जी राधे भाई। हम मान ले कि वो हमारे पूर्वज थे। हाँ ठीक है, तो अच्छा ठीक है सर। अब आप ना लॉजिकली सोच के देखना, आप लॉजिक नहीं चलती सर। फिर सर अकल मतलब रिलीजन में लॉजिक ही तो नहीं चलता, यही तो प्रॉब्लम है सर। समझे? आपको पता है कौन सी लॉजिक है? बहुत अच्छे, मैं लॉजिक से ऊपर का प्रमाण मांग रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हाँ सर, वो मैं देता हूँ, 1 मिनट बाद दूंगा, पहले मैं आपसे अपनी डिस्कशन करूंगा ना अच्छे से। नहीं, डिस्कशन अच्छे से नहीं, हम रेफरेंस के बगैर आगे नहीं बढ़ते। आप ऐसे भागो मत ना सर, आराम नहीं भागो, बहुत अच्छे। रेफरेंस ये नहीं दे रहे और भाग में रहा हूँ। सर सांस तो ले, थोड़ा वेट करो, देंगे सांस। आपको लेने नहीं दूंगा ना मैं सांस, दिक्कत क्यों ले रहे हैं आप? सर पैनिक कर रहे हो आप सर, आराम से। बहुत अच्छे। पैनिक मत करो, आराम से बात कर रहे हैं। रेफरेंस पेश करे मेरा भाई, ओ भाई टाइम ना जाया कर, रेफरेंस पेश कर शाने। अब ये बात पे अब इस तरह से टोन चेंज करके बात करोगे सर? तो आप कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो सांस फूल गया है, पैनिक हो रहे हो, तो मैंने क्या गुस्सा कर गया क्या? बड़ी जल्दी गुस्सा कर गया। तो भाई रेफरेंस पेश कर दो ना प्यारे भाई, क्या हो गया यार? रेफरेंस पेश कर दो, ये क्या दिक्कत है? ये 5 मिनट में करूंगा, 10 मिनट में करूंगा जी। इस बीच में एकदम साइड पे फेंक दें। ओ भाई पहली बातें नहीं चल रही हैं, आपने पूर्वज पहली बातें कहा। अली भाई इन्होंने कहा पूर्वज हैं, पूर्वज सिद्ध कर दें, ये पहली बात ही चल रही है, बात बदली कब? बिल्कुल वही बात है जो इन्होंने पॉइंट रखे थे वही। एक बार क्वेश्चन तो क्लियर कर लूं आपसे, आप ये कह रहे हो भाई प्रमाण दे दें, आपकी मेहरबानी भाई। आखिरी पॉइंट आपके पास रह गया है कि हम पूर्वज के तौर पर सम्मान करते हैं। जुल्फिकार अशरफ साहब, अब ये मेरे को बोलने नहीं दे रहा, आपको समझ आ रही है राइट? बोलने में तब दूंगा जब रेफरेंस देंगे आप। कंफर्म करने दो मुझे भाई, एक बार ओ भाई बोलने कब दूंगा? ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, आपसे रेफरेंस मांग रहा हूँ। अली भाई से आपकी बेसिक बात हुई। कार्ड खेल लूंगा मैं, मुस्लिम नहीं हूँ। अच्छा खेल भी रहे हैं और कह रहे हैं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। कौन सा विक्टिम कार्ड खेला? यही तो बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, हाय मुझे टॉन्ट मार दिया, मुझे फलाना कर दिया, आप पैनिक हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? रेफरेंस पेश करो भाई, मेरे क्या दिक्कत है यार? 30 सेकंड आपके पास, आप रेफरेंस पे दे दीजिए ताकि फिर ये बात ठीक है आगे बढ़े। क्योंकि इनके साथ जितनी भी बात करेंगे एट द एंड इन्होंने लास्ट में फिर मैं नहीं चाहता कि इनके साथ इतने अच्छे से बात हुई। देखिए इन्हें पूरा टाइम दिया, हमने पूरा समय दिया, तो इनको अच्छे तरीके से रुखसत करेंगे। देखिए राधे भाई, हर बात का जवाब नहीं होता, आपके पास नहीं है, चीज ही नहीं। बोलने नहीं दे रहे, वो चुप हुए, आप स्टार्ट। सर मैंने पूरा टाइम दिया आपको। ये सच है ना? मैं रेफरेंस देता हूं आपको, चलो ठीक है, मैं रेफरेंस चले दीजिए, रेफरेंस आ रहा है। हाँ रेफरेंस देता हूँ। आप नीलेश सर की एक वीडियो देखना, ठीक है? उसमें लिटरली उन्होंने 14,000 हंस लो पहले, आप कर लो पहले, आप ये हंस लो। अब आप पैनिक हो रहे हैं भाई। मैं तो शांत बैठा हूँ सर, मेरा काम है बिहेवियर। बिल्कुल शांत बैठा, वेरी गुड, बिल्कुल काम बैठा हूँ। यही तो दिक्कत है कि शांत बैठे हैं, प्रमाण दे रहे। शांत नहीं ना बैठना, प्रमाण देना।
अच्छा राधे भाई, आपको क्या लगता है कि बेअख्तियार मेरी भी हंसी निकल गई, जानबूझ के नहीं मैं हंसा और आमिर भाई भी हंस पड़े, क्या वजह ऐसी कौन सी अच्छा आपने चलो आपको सर, लगता है एक बात? बात आप मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड एक आपने बताया था ना कि नहीं आपके ही चैनल पे आता है, वो कब होता है मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन करूंगा आप मतलब उस चीज को एंटरटेन नहीं करोगे, राइट? क्योंकि यहाँ फिलहाल वो टॉपिक यानी पे बात है। यानी इसका मतलब है राम जी के हवाले से बात खत्म हो गई। हाँ नहीं करो, ये करें। राम जी पे बात करो, मैं तो कह रहा हूँ हमारे तो ये पूर्वज थे, जैसे हम सुनते आए हैं। फिर टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कब होगा? मेरी दाल नहीं गल रही, मेरी दाल कब और गलेगी? मैं दाल पकाता नहीं सर, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। कोई बात नहीं, वो तो दाल क्या है, मैं नॉन वेज है। राधा भाई को जो है ना, हाँ मैं जी, अप्रिशिएट, एक बात पे अप्रिशिएट भी करूंगा, वो आपकी अगर वो बात जब खत्म हो जाएगी तो मैं इनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा। एक बात है जी जो जी। इन्होंने की है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने नहीं बहुत भाई अच्छे ही हैं। दयानतदारी से की है। देखिए आमिर भाई, और ठीक है आपकी गुफ्तगू इनके साथ जो हुई है, लेकिन इन्होंने ईमानदारी के साथ जो एक बात की है, उन्होंने कहा जी राम जी एक ह्यूमन थे, इंसान थे, भगवान की गद्दी से उन्होंने उनको उतार दिया, वो भगवान नहीं है, ये तो इन्होंने बात दुरुस्त की कर दी। और दूसरा उन्होंने जो फरमाया वो ये कह रहे हैं कि राम जी ने नहीं कहा था कि मेरी आप उपासना करें, ये भी इन्होंने इकरार इस बात पे किया है, तो मैं इसी बात पे अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं ना। सर माधव भाई मैं आप एक दुरुस्त चीज फरमा रहे हैं, बोलूंगा, बिल्कुल। हाँ मैं एक चीज और जी। इसमें ऐड करूंगा सर, कि अगर मेरे ना बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं दारू पीते हैं, ठीक है, इवन रोजे में भी पीते हैं। ये अब है ना प्रमाण चाहिए ना, असल में दारू का तो तो हमने उन प्रमाण मैं बंदों बाद को में आपके लूंगा। सामने थोड़ी ना लेके मुझे आऊंगा सर। वो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस मैं वेट कर रहा हूँ। अली भाई अच्छा आमिर आपने भाई एक असल में मिनट मुझे ना दीजिए, रिसर्च आमिर भाई करवा एक करवा मिनट कर दीजिएगा। डाल दी है कि मैं हम प्रमाण के बगैर चलता नहीं अली भाई। हाँ नहीं चलेंगे, नहीं चलना भी नहीं, एक मिनट एक मिनट। अच्छा राधे भाई, वैसे ये दारू पीना बहुत बुरी बात है ना? सब अपनी अपनी सोच है, जिसने पीनी है पिए, नहीं पीनी ना पिए। हाँ तो फिर रेड एतराज बुल क्यों भी कर नहीं रहे पीनी हैं ना? चाहिए, रेड बुल पी रहे हैं ना सर अब बैठ आपको के। आप पता क्यों कर रहे हैं ऐसा? राम हाँ जी दारू पिया करते थे, उसका हाँ रेफरेंस वाल्मीकि रामायण सर, में किसने मौजूद है। कौन पैग बना के देता था सर? कहानियां जितनी मर्जी सुना लो सर, मैं कितनी मर्जी आप रामायण से गा सकते देखे, हो। देखे ना, देखे राधे भाई, मुझे चैलेंज कर दे, देखे आप ना किस हमें चीज के शत्रु लिए ना चैलेंज समझा, सर? नहीं मुझे नहीं, कहें कि नहीं भाई शत्रु हो सर, दोस्त को समझो राम मेरे जी को। दारू नहीं पीते थे, आपने गलत बयानी की है, मुझे रेफरेंस दें, ये मुझसे डिमांड अच्छा करें, चलो ठीक है, मैं आपको मैं बोलता हूँ रेफरेंस सर, दे देता हूँ। राम जी अगर तो दारू पीते थे या नहीं पीते थे, राइट? हाँ, ठीक तो है, आपके तो भगवान पीते थे, अगर किसी नहीं तो मुसलमान ने पी लिया हमारे है, पास गलत इस किया चीज की उसने, हम तो कह गारंटी रहे नहीं हैं। है सर, हमारे पास गारंटी नहीं है कि एक एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भाई मेरी आवाज सही आ रही है ना? पहले बता दे, बड़ा मजा आया हाँ जी हाँ आपकी जी, बात बिल्कुल आवाज आ सही रही आ है, रही ठीक है, है। सही है। जी। सॉरी अली भाई, मुझे बड़ा मजा आया यकीन करें आपकी और इनकी गुफ्तगू सुन के। कमाल ये हुआ है कि ये कह रहे हैं राम जी के बारे में सिर्फ वो बातें मानो जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो मैंने ठीक कहा ही है। नहीं, मेरे वर्ड्स ही नहीं बाकी है, जब अपने आप आप पेश जबरदस्ती करेंगे, बोल रहे हो आप। जब आप पेश, सर रिलैक्स हो जाए, पैनिक क्यों? अब आप पैनिक हो रहे हैं भाई, रिलैक्स झूठ हो मत जाए। बोलो ना आप फिर घबरा के। अच्छा सूरज तो सही था सर, फिर गुस्सा कर रहे हैं, अच्छा कभी बोलो पैनिक बोलो करते हैं, कभी आप बोलो गुस्सा करते हैं, मुझे थोड़ा बोलो स्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अच्छा बोलो जी सर। जनाब। अरे भाई आपसे बात करते हुए मुझे ये चीज समझ आई कि जब आप कोई प्रमाण वाल्मीकि रामायण से कोई इनको रेफरेंस कहते हैं, कोई वाकया पेश करते हैं, कहते हैं जी उनमें कोई करप्शन या चेंजिंग हो गई होगी, और जब इनकी बारी आती है तो ये कहते हैं जनाब राम जी ऐसे थे, राम जी कहाँ से थे जी? ये जी मैंने कहानी सुनी हुई है, ये जी हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है। भाई कहाँ से सुनी है, किसने बताया है? भाई यही तो वाल्मीकि रामायण है, इसी की तो कथन की जाती है। यार अली भाई ये कमाल लगा फिर यार। तो सर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर हमें कोई चीज ऐसी लगती है कि राम जी की ये गलत थी, हम उसे छोड़ सकते हैं ना। हम क्यों उस चीज को फोकस करके ओ भाई रखें किस कि भाई बेस हमें पर माननी छोड़ेंगे? नहीं है? ओ अपने भाई किस दिमाग के बेस पर बेस पे, छोड़ेंगे? अपना दिमाग है ना किस पे? सर, दिमाग किस है पे ना छोड़ेंगे? अपना, दिमाग एवोल्यूशन। यानी अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। हाँ अली हाँ भाई रूल निकल जी आया जी, है कि अपने दिमाग के बेस पर छोड़ देंगे, यानी सर ह्यूमंस जब दूसरे लफ्जों में इनके नजदीक वाल्मीकि रामायण, ऋषि वाल्मीकि जी का दिमाग कोई नहीं था, ठीक है जी। हाँ जी। इनके नहीं बकौल दूसरे बिल्कुल नहीं लोगों का कहा, दिमाग कोई नहीं था, इनका दिमाग हमने ज्यादा है। कहा ही नहीं सर, ये वर्ड्स ही गीता नहीं अच्छा है, प्रेस एक का और दिमाग चीज कोई इन्होंने नहीं कह दी, है जी। हमारे वर्ड्स एक ही और नहीं चीज भी उन्होंने कह दी है, राम जी के ऊपर भी उन्होंने फतवा लगा दिया है, और उन्होंने मान लिया है कि वो गलतियां करते हैं, जो वो गलतियां उन्होंने की हैं ये नहीं है। मैंने ऐसा बोलना करेंगे। ही नहीं, आपके वर्ड है। एक गलत पुरुष जो गलतियां करता है, उसकी मूर्तियां बना के आप पूजने लगे हुए हैं, जिसको इतना नहीं पता कि मैंने वालदैन के साथ कैसे रहना है, मैंने किसके अपने किसके बहनों भाइयों वालदान, के साथ वालदान कैसे मतलब रहना सर, है, वालदान मतलब अपनी पत्नी के पेरेंट्स साथ पेरेंट्स कैसे के रहना साथ। है, पेरेंट्स के पेरेंट्स की साथ, बात, ओके। हाँ माता पिता के साथ। तो हम्म जिसको इतनी समझ नहीं है और वो खुद कह भी नहीं रहा, शराबें वो पीता है, उसको शनान लड़कियां करवाती हैं, तो ठीक है सर।
इतनी बुरे कल्चर, आप यकीन करें कि मैं प्रोग्राम में करने वाला हूँ और पहले मैं जुल्फकार राधे भाई एक मिनट, जुल्फकार भाई, इसका मतलब है मैं अपना इरादा बदल लूं। मैंने कहा यार अरसा हो गया है, लेकिन मैंने आपसे डिस्कस किया जुल्फकार भाई से, आमिर भाई से, कि यार अभी तो बहुत मटेरियल मेरे पास राम जी के बारे में पड़ा, अभी तो राम राज्य को डिस्कस करने वाला पड़ा है, अभी तो वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत सारे खजाने मौजूद है इल्मी, वो मैंने पेश करने। तो मैंने कहा कि यार शायद लोग बोर हो रहे हैं, तो मैं ये छोड़ के ना आप कृष्ण जी को या किसी और भगवान को थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए। तो आपकी बात से मुझे लगा नहीं यार अभी तो बहुत सारा काम मुझे करना चाहिए। जुल्फकार शेख साहब, आमिर भाई, आप क्या कहते हैं कि लोग बोर तो नहीं हो रहे, हमारे भाई बोर तो नहीं हो रहे राम जी को अगर मजीद कंटिन्यू किया जाए? नहीं किया जाए जी, स्टडी किया जाए बिल्कुल इसके ऊपर। आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी, राम जी को क्या किया जाए? रिसर्च की जाए राम जी पे ना, अच्छे से रिसर्च की जानी चाहिए। जी 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 ठीक है सर, वो कोई इशू नहीं है। हम अच्छा राधा भाई एक प्रश्न था मेरा, राधा भाई एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी बोलो। दादा भाई मेरे वो नेट इशू कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी आप मौजूद हैं, आप ज्ञानी आदमी हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ सीख लूं। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं कभी आपको काट दूं मेरा प्यारा भाई। राधा जी ये हमारे जी थैंक यू राधा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, अली भाई हमें तो सिखाते रहते हैं श्री राम जी के बारे में, काफी कुछ बताते हैं। राधा जी जरा बताइएगा ये श्री राम जी को कितने को साल पहले आए थे? थोड़ा मैं जानकारी चाह रहा हूँ, पूर्वज है मेरे, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कितनी देर पहले आए थे जी। सर अगर मैं अपने उस पर बता रहा हूँ, आप जब अपना रिसर्च का टाइम मिले आप बिल्कुल करना, ठीक है। जितना हमने देखा है 14,000 कुछ साल पहले सर। 14,000 साल पहले? जी सर। ये कोई प्रमाण इसका को थोड़ा सा दे दे प्लीज। मैंने बोला ना आपको, जो मैं आपको प्रमाण दे रहा था तो आप सब हंसने लग गए थे, तो उसके लिए ना ही मुझे लगता है इस कॉल पे हमारे पास टाइम है कि हम वो पूरी वीडियो साथ बैठ के देखें। बट नहीं वीडियो नहीं देखनी राधा भाई, वीडियो सॉरी मेरे पे कृपा कीजिए कोई एक रेफरेंस शेयर करके बता दें, वो 14,000 साल पहले थे, जरा प्लीज आप कृपा। सर अच्छा मैं वो ना लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में, ठीक है सर? नहीं वो रेफरेंस वो जो है ना कोई रिसर्च जो थी उस पर कोई तो बता दें प्लीज। अगर जो रिसर्चर है उसकी, मैं तो रिसर्चर नहीं हूँ ना इसमें, कि मैंने तो पीएचडी नहीं करी। आप भी तो दिक्कत हो गई, आगे आए हो ना, या आपने अपने आप लिखी है? दिक्कत हो गई बड़ी। सनातनी सिस्टर्स आप सुन रही हैं जी, ये कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि पूर्वज कब आए? वैलिडेशन ले रहे हो आप बीच बीच में, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा उनसे क्या वैलिडेशन चाह रहे हो आपके? हाँ देख नहीं वो उन्होंने सवाल किया था ना, तो मैंने कहा मैं उनसे उनके सामने भी रख लूं ना बात। देखो एक बहुत इजी से, मुझे अगर जब आपको बोर हो ना मुझे बता देना, फिर हम आराम से पॉजिटिवली इसको रख देंगे। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ, हम लोगों की जो इंडिया में जितने भी हिंदूज है ना, और मोस्टली लोगों की भी, चाहे डिफरेंट रीजन के भी हो, हमारी सबसे बड़ी ये कंफ्यूजन है कि हम परमात्मा, भगवान और देव को एक मानते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। परमात्मा एक क्रिएटर, ठीक है, परमात्मा एक क्रिएटर है, भगवान एक ह्यूमन फॉर्म है, और जो लोग अच्छे काम करते हैं वो एक ह्यूमन फॉर्म है, उसमें जैसे आपकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन होती है वैसे एक्शंस लेते हो। देव है आपका नेचुरल एलिमेंट, सूर्य देव, नाग देव, फलाना देव, पेड़ देव, जो भी, ठीक है। हिंदुइज्म की हमारी संस्कृति में हम नेचुरल एलिमेंट्स को वैल्यू देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। दूसरी चीज भगवान है, जिसको मैं अपने बाप को भगवान मान सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है इस चीज की, कोई स्क्रिप्चर मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं। पत्नी अपने पति को भगवान मान सकती है, क्योंकि पति उसके लिए अगर कर रहा है, पति भी अपनी पत्नी को देवी मान सकता है, ठीक है। रही परमात्मा की बात, परमात्मा इज अल्टीमेट क्रिएटर, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, फॉर्म नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, किसी की फैमिली में दखल बोरिंग हो गया भाई बात इसलिए होगी सर। जी बोरिंग, हाँ बिल्कुल। अकल लेना चलेगी, इसका प्रमाण दे देना। क्या प्रमाण? अकल लगाने में कैसा प्रमाण सर? देखें हमारी बहनें आई थी, वो बड़ी परेशान थी, आपने कितनी प्यारी सुंदर बात कही कि पति अपनी पत्नी को सनातन धर्म के अनुसार देवी मान सकता है, अपने दिमाग के अनुसार सर। सनातन अच्छा, अपने दिमाग में सनातनी धर्म शास्त्र को आपने लात मार देनी है, तो फिर सनातनी तो ना रहे, ये सनातन तो नहीं ना कह रहा। आप सनातन के खाते में डाल के ये बातें ना करें। आप तो सनातन यार, राधे भाई मुबारक हो यार, मैं तो समझ रहा था अकेले हम ही एक सिंधु हैं, आप भी एक सिंधु हैं, आपने भी कहा छोड़ो सनातन को, अपने दिमाग में सोचो। नहीं तो आप भी लगा राधे भाई एक्स सनातन लगा दे दिमाग लगा। यानी ये कहते हैं, यानी राधा भाई जो है ना, मुझे जो राधा भाई, मैं बड़ी गंभीरता से आपकी बात सुन रहा हूँ अली भाई, मैं जो समझ पाया हूँ ना, राधा भाई ये कह रहे हैं कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। जी
ये चल रहे हैं। मुझे तो ये डायलॉग आता भी नहीं था, बट अच्छा राधे भाई एक और चीज, नहीं, श्री कृष्णा जी की बात माने या आपकी माने? सर जो अगर आपको ठीक लगे वो मानो, मेरी अच्छी लगे मेरी। हाँ बस आप तो हो गए, क्योंकि श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जो कुछ वेद में आपने वो करना है अपने दिमाग के अनुसार, जो करेगा वो मूर्ख होता है। तो वेद में लिखा है सर, वेद में लिखा है, ये गीता में लिखा, भगवत गीता। देखो फिर से वही बात आ गई ना, प्रिंटेड है ना भगवत गीता, किसने प्रिंट करी हमें नहीं पता ना। तो आप एक्स हो गया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप अपने नाम के साथ एक्स सनातनी लगाए, आप अपने दिमाग से चले। देखिए हम भी हो गए, नॉर्मल है मेरा, सनातन वनातन कुछ नहीं है सर, नॉर्मल। हम लोग अपने दिमाग से सर इवॉल्व हुए हैं टाइम टू टाइम, ह्यूमन। हाँ ये हुई ना बात, तो इतना जो राम जी और ये और फलां और सनातन धर्म, ये सारी चीजें तो फर्क हो गई ना। अब आप एक्स सनातनी अपने साथ लिख ले, मैं तो आपको पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ। अच्छा सर, तो हमारे भाई मैं तो फिर भी मूर्ति पूजा तो मैं फिर भी करूंगा उनकी, फर्क क्या पड़ जाएगा? वो तो फिर वो देखे ना, वो भी आप अपने दिमाग से करेंगे ना, आपका दिमाग करेंगे, सनातन धर्म के अनुसार नहीं करेंगे। परमात्मा की शक्ल नहीं है, बट राम जी की तो है ना, ह्यूमंस की तो है। अच्छा, चले ऐसे करते हैं, ये अली भाई इन्होंने कहा है, राधा भाई को बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा हूँ, आज मैं बहुत सीरियस हुआ हूँ ना कुछ सीखने के लिए ना, क्योंकि राम जी जारी बात है, आज जो सूर्य तिलक हुआ है, अली भाई इन्होंने क्या कहा है कि हम अकल के अनुसार परखेंगे। जी पर्सनल अकल ठीक हो गया, ले जी पर्सनल अकल से राम जी का अस्तित्व सिद्ध कर दें, पर्सनल अकल से जी। अब पूर्वजों पर भी नहीं जाना, ना शास्त्रों पर जाना है, ना इतिहास पर जाना है, ना हिस्ट्री पर जाना है जी, पर्सनल अकल से जी। सर आपने मुझे, आप ऐसा कर रहे हो कि एक बंदे को बांध दे और उसे कह रहे हो हिल के दिखा, ये क्या बात है? नहीं, इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। ना, ये नहीं कर रहा, एक बंदे को बांध कर मैं कह रहा हूँ हिल कर दिखा। मैं आपको आपकी फिलॉसफी बता रहा हूँ कि एक बंदा मूर्त है, पत्थर है, आप उसको देवी बना के बैठे हैं, ये कह रहा हूँ उसको सिद्ध करके दिखा।